दोस्तों नमस्ते। तो हम रीडिंग करने वाले हैं मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाली 6 मंथ। जब भी पहुंचोगे आपका संदेश इस वीडियो में होगा। सबसे पहला न्यू मैसेज मिला है, प्रेगनेंसी की दिक्कतें थी, घर में बेबी आ सकता है, आप खुद प्रेग्नेंट हो सकते हैं। ओके, कुछ नया फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी अभी आ रही है। म्यूजिक सुनना हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, तो सैड सॉन्ग से ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करिए या भजन सुनते हो आप, है ना। तो ये एनर्जी बन रही है भैया आपके लिए। देखिए कार्ड भी आ गया है। प्रेगनेंसी की न्यूज़ आपके लिए, अगर कोई ट्रीटमेंट वगैरह ले रहे हो ना बेबी के लिए तो सही जा रहा है ट्रीटमेंट, घबराएं नहीं, ठीक है। हेल्दी बेबी होंगे अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपके लिए, उन बच्चों के फ्यूचर के लिए भी ना घबराएं आप। ओके, यूनिवर्स का आशीर्वाद है वो आपके जीवन में। ओके चलिए बात करते हैं हम। ओके मिथुन राशि, आपके जीवन में आपकी अंतरात्मा आपको बार बार गाइड कर रही है अभी भी कि आपको इस इंसान को छोड़ना है, ये चीज़ नहीं करनी, लेकिन आदत से मजबूर होकर या इमोशन से मजबूर होकर वो काम, वो सब चीज़ आप करे जा रहे हो। उसको रोकने की ज़रूरत है, वरना आप वो जो है ना अपने लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद खोद रहे हो। तो रोके उस चीज़ को, ठीक है। मेडिटेशन कीजिए, आपको आंसर मिलेंगे चीज़ों का। मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आपके जीवन में आपका जो लाइफ है वो परिवर्तन से गुजर रही है। आपकी बॉडी में भी आपको परिवर्तन फील हो रहे होंगे, है ना। मतलब हो सकता है कि आपके पीरियड्स में दिक्कत चल रही हो, मतलब कभी 2 महीने आए फिर नहीं आए, इस तरीके की चीज़ें हो रही होंगी, डिले पे चल रहा होगा। और फिर अगर आप मेल हो तो आपको मतलब बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन था, हैवीनेस सी फील हो रही होगी। तो ये जो आपकी बॉडी है ना वो परिवर्तन हो रही है। स्पिरिचुअलिटी जब हमारे जीवन में आती है तो हमारी बॉडी में भी चेंजेस होते हैं। पुरानी वो जो चीज़ें जो हमने खा पी के ऐसे कचरा इकट्ठा करा था वो सब बाहर निकलता है, अच्छी चीज़ें, फ्रेश एनर्जी आती है। तो वो चीज़ें चेंजेस हो रही हैं आपके जीवन में, ठीक है। ओके, किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा था और आपने सोचा अब तो ज़िंदगी में प्यार नहीं करना, तो ज़िंदगी में काम नहीं करना, फिर से करने वाले हो सेम गलती उस इंसान के लिए, दोबारा रिटर्न होने वाला है, वो अपनी चुपनी चुपनी बातें बोलेगा और आप फिर वही गलती करने वाले हो। स्पेसिफिक मैसेज है किसी के लिए। ओके, नेचर से आपको जुड़ना है इन 6 मंथ में। जितना ज़्यादा नेचर की एनर्जी में रहोगे आप अच्छा फील करोगे, आपकी हीलिंग होगी। आपके जो है ना आपके पूर्वज आपको गाइडेंस देंगे। आपकी लाइफ में जो भी आपके लव वंस है जो दुनिया में आपके साथ नहीं है, उनका जो आपके सपनों में दिखाई दे सकते हैं, वो बार बार आपको गाइडेंस देंगे। उनकी सब उनसे रिलेटेड जो सपने हैं उन पर यकीन करना है, भरोसा कीजिएगा। फेदर दिखाई दे सकते हैं आपको, ठीक है। लव लाइफ कैसी रहेगी आपकी? लव लाइफ में आपकी जो पार्टनर है आपके जीवन में ना कोई एफर्ट्स नहीं किए थे आपके लिए, तो अब मतलब दोनों तरफ से एफर्ट्स नहीं हो रही, तो एफर्ट्स होने वाले हैं। आपके पार्टनर सेकंड चांस के लिए आपको बोल सकते हैं कि मुझे इस रिश्ते को फिर से शुरू करना है, प्लीज़ एक मौका और दे दो। तो वो चीज़ें भी आपको बोल सकते हैं। आप अपने पार्टनर के साथ फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो। आप जिस भी इंसान के साथ हैं वो आपके वो और आप एक दूसरे को पूरी दुनिया समझते हो। आप सोचते हो कि पूरी दुनिया में कुछ ना मिले, बस ये इंसान मुझे मिल जाए। और सेम सोच आपके पार्टनर की भी है, पर लेकिन किसी तरीके की एडिक्शन, किसी भी तरीके का एडिक्शन हो सकता है। वो किसी बुरी आदत की वजह से आप दोनों के अंदर कोई दिक्कत आई थी, तो उसका सॉल्यूशन वो ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनको उनकी गलती का एहसास हो रहा है, जैसे आपको अपनी गलतियों का, अपनी चीज़ों का एहसास हो रहा है। इन 6 मंथ में आपके पार्टनर के साथ जब आपके पार्टनर दोबारा आपकी लाइफ में आएंगे तो आपके साथ बहुत ज़्यादा दिल खोलकर बात करने वाले हैं, अपने मन की, अपने जीवन में जो भी चल रहा है उन चीज़ों को दिल खोलकर आपको बताने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें जो आपको लगता है उन्होंने आपसे छुपाई थी, उनकी क्लियरिटी चीज़ों की आपको मिलने वाली है, ठीक है। और आपके पार्टनर आपसे माफ़ी भी मांगेंगे उन्होंने, क्योंकि उन्होंने अपना रिलेशन कंप्लीट कर लिया है। जो उन्होंने आपके साथ किया था किसी ने उनके साथ कर दिया है, तो वो चीज़ होने वाली है। साथ ही साथ आपको ये देखना है कि आपको उस इंसान को माफ़ करने के बाद दोबारा मौका देना या नहीं देना, ये आपके ऊपर है, ठीक है। ये आपके ऊपर रहेगा। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप उन्हें सेकंड चांस देना चाहते हैं या किसी और के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अभी के लिए आपकी जो रिलेशनशिप है ना इसमें एडिक्शन से, उन चीज़ों से, क्योंकि आपके अंदर एक लस्ट है, बुरा मत मानिएगा, ये आ रही है, इस एडिक्शन है आपके अंदर भी, एक लत है किसी चीज़ की, तो उस लत की वजह से इफेक्ट पड़ रहा है आपके रिलेशनशिप के अंदर, तो इसीलिए भी दिक्कतें आ रही हैं। तो आपको अपना रिलेशन कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। अगर आप इस रिलेशनशिप में इसलिए कि मुझे फिजिकल नीड है, रिलेशनशिप इसलिए कि मुझे अकेला नहीं रहना है, इसलिए है कि मुझे किसी को और को दिखाने के लिए इस रिलेशनशिप माना मत जाए भाई, इसलिए वो चीज़ें कर रहे हो ना, दिक्कत हो रही है, इसीलिए बार बार आपका दिल दुख रहा है, बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो किसी भी अगर नीड की वजह से रिलेशनशिप में जा रहे हो तो सामने वाले की तरफ से भी आपको वही मिलेगा, क्योंकि वो उसके पास तो खुद ही नहीं है, तो आप कहाँ दिखेगा। वो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। ओके, आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव मोमेंट्स हो सकते हैं। आपके जीवन में पैसे मिल सकते हैं, आपको चॉइसेस हो सकती हैं, डिसीजन लेने का वक्त आ गया आपके जीवन में, और परिवर्तन हो सकते हैं। किसी तरीके का रहस्य का उद्घाटन, कोई छुपा हुआ चीज़ का आपको मिल सकती है। वाह, सेकंड चक्र पर आपको काम करने की ज़रूरत है। सेकंड चक्र की वजह से हो सकता है कि आपको स्टमक रिलेटिव दिक्कतें हो रही हों,
ठीक है, मतलब और 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपके पार्टनर से मैसिव रियूनियन होने वाला है आपका, ठीक है। सेकंड चक्रा की वजह से आपके जीवन में ये हो रहा है कि एक तो आप ना मतलब स्टमक दिक्कत हो रही है, सर में भारीपन रहता है, पूरी बॉडी में आलस छाया रहता है, गैस स्टिक की प्रॉब्लम रहती है, और वो चीज़ें हो रही हैं, तो आपको अपने सेकंड चक्रा पर काम करने की नीड है। फाइनेंशियली आपकी स्टेबिलिटी मिल रही है, कोई गोल अचीव कर सकते हो आप, मेमोरी पुरानी मेमोरियों को बहुत ज़्यादा याद करोगे, क्या से वो दिन थे, क्या बचपन था, वो चीज़ें आप बहुत ज़्यादा मिस करोगे 6 मंथ में, मतलब किसी के साथ बैठकर अच्छी वाली यादों को याद करते हुए नज़र आ रहे हो भाई साहब। चक्रा के कार्ड आ गए हैं, बेस चक्रा, तो भाई आपको तो पहला और दूसरा जो चक्रा होता है ना हमारा, मूलाधार चक्रा और स्वादिष्टान चक्रा, इस पर काम करने की ज़रूरत है कि चक्रा हीलिंग कराएं या करवाएं, क्योंकि ये चक्रा बैलेंस होने की इम्बैलेंस की वजह से भी आपकी लव लाइफ में और आपके जीवन में दिक्कतें आ रही हैं। आपको सुरक्षा की भावना रहती है, हमेशा असुरक्षित महसूस करते हो कि कहीं में कोई मेरे को दे, मेरे पास मेरे साथ कुछ कर ना दे, कहीं मेरे साथ कुछ हो ना जाए, मेरे से ये चीज़ छूट ना जाए। जो असुरक्षा की भावना आपके अंदर आ गई है, वो चीज़ें भी इसलिए हो रही हैं क्योंकि आपके चक्रा इम्बैलेंस है, ठीक है। पावरफुल होते हुए भी मतलब अपने आप को पावरफुल नहीं महसूस करते, हमेशा किसी और पर डिपेंड रहते हो, तो वो चीज़ें भी आपके साथ हो रही। किसी तरीके के इमोशनली पेन से, लॉस से अब अभी आप गुजर रहे हो, किसी से कह भी नहीं पा रहे, तो आप किसी को ऐसा दोस्त ढूंढे जिसे आप ये बता सकें, जो बिना जज के सुन सके आपको, है ना। ऐसी बहुत सारी साइट्स होती हैं जिन पर जाएँ, वो आपको कुछ ना पूछेंगे, बस अपना दुख आप बता सकते हैं। अपने मन को हल्का कीजिए, और भी कुछ ना करें, एक डायरी पेन उठाएँ, लिखना स्टार्ट कीजिए, जो मन में भाव आ रहे हैं लिखें, और उसको जला सकते हैं, फाड़ सकते हैं, रोज़ करके देखिए, आपको इससे बाहर निकलना है, ठीक है। आपको सीढ़ियाँ चढ़नी चाहिए, पीछे लौट रहे हो, भाग रहे हो जैसे किसी चीज़ से, है ना, पुरानी यादों से, आप याद ही नहीं करना चाहते आपके साथ क्या हुआ है, तो वो चीज़ नहीं करनी है। कमिटमेंट मिल सकता है इन 6 मंथ में आपको, कमिटमेंट रिलेटेड दिक्कत थी वो सॉल्व हो रही है, ओके। खुद की नीड देखो, ये कार्ड ही आ गया है, किस चीज़ से भाग रहे हो, पीछे छुड़ा रहे हो, खुद का आपको, है ना। देखो ये मत समझिए कोई मेरी मतलब हेल्प करेगा, कोई मेरा ख्याल रखेगा, मेरे जीवन में भी कोई होना चाहिए जो मेरा ख्याल रखे, आपको खुद की ख्याल खुद रखना है। जब आप खुद का साथी खुद बनोगे, तब पूरी दुनिया आपका साथ देने की तैयार होगी, ठीक है। अपने इंट्यूशन पर आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है भाई, और आपका, है ना, ईश्वर जिसे मानते हैं उन पर भी, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में अभी घटित हो रही हैं, वो एक डेस्टिनी का पार्ट है, तो होने दीजिए उन चीज़ों को घटित होना। बहुत तरीके की इन्फॉर्मेशन है जो आपको आपके जीवन से रिलेटिव, खुद से रिलेटिव मिलेंगी, ये जब मिलेगी जब आप खुद से प्यार करोगे, टेक केयर करोगे। सेल्फ लव की क्लासेज जो हमारी चल रही है, ज्वाइन कर सकते हो अगर करना हो तो आपको, ठीक है। ओके, इस वक्त आपको थोड़ा सा रेस्ट करना है, रेस्ट करोगे रिचार्ज हो जाओगे, उससे कहीं पर घूमने जा सकते हो आप, है ना। तो ठीक है, आपको नेचर से जुड़ना है, किसी गार्डन में जाएं, अपने पेड़ पौधों को दोस्त बनाएं अपना, रोज़ उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, हेल्दी बॉन्ड बनाएं, देखिए कैसे आपकी चीज़ें ठीक नहीं होती, तो ये करने की आपको ज़रूरत है। खुद की ख्याल रखें, आप खुद अपना साथी बने, किसी और की कंधा रोने के लिए ना इस्तेमाल करें, खुद ही बने खुद का साथी, आपसे ज़्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता, ये दूसरे कार्ड लिखा गया है। ओके, तो आपके पूर्वजों का आशीर्वाद रहेगा, आपके जो भी लवन आपके साथ नहीं है वो उनका भी आशीर्वाद है, कमिटमेंट मिल सकता है, शादी फिक्स हो सकती है, आपकी शादी में दिक्कतें थी तो वो सॉल्व होने वाली हैं, किसी क्लाइमैक्स पे पहुंच सकते हो। अगर आपको लग रहा था ना कि अब कुछ नहीं हो रहा जीवन में, तो एक हेल्दी चीज़ अप्रोच आपकी तरफ आ रही है, किसी की तरफ से, कोई नया इंसान भी हो सकता है। बोल्ड बनकर आपको खुद के लिए मूव लेने वाले हो, किसी चीज़ को छोड़ने वाले हो पीछे की तरफ, ओके। पर्सनली कोई समस्या थी वो सॉल्व हो रही है, लक आपके फेवर में रहेगा, है ना, और एक नई शुरुआत आपके जीवन में हो रही है। देखिए न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है, बोल्ड बन के आप अपने लिए एक्शन जब हम लेते हैं, जब हम खुद के ख्याल खुद रखते हैं, तो डेफिनेटली हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं, नई शुरुआत होती है। पर्सनल लेवल पर जो भी समस्याएं चल रही हैं उनका सॉल्यूशन 6 मंथ में आपको होने वाला है। आपको बोल्ड बनना है, अपने लिए एक्शन लेना है, अपना ख्याल खुद रखना है, साथ ही अपने फर्स्ट चक्रा सेकंड चक्रा पर काम करना है, ये काम आपको करना है, तभी इतनी रीडिंग आपसे रेडिएट होगी, ठीक है, ये तो करना ही होगा। रीडिंग का आउटकम आपसे मैच नहीं होता, इसका रीजन होता है उसमें दी गई एडवाइस आप फॉलो नहीं करते, इसे फॉलो कीजिए, आपके जीवन में चीज़ें आपको दिखाई देंगी, ओके। अपना इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है, बजाय किसी और की बातों के पर इंट्यूशन को ट्रस्ट करिए, अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, आपसे माँ से रिलेटिव कोई हेल्थ इशू हो सकता है उनको, तो वो भी उसका टेक केयर कीजिए उनका थोड़ा। वाह, लेटिंग गो, मैं ये कार्ड पहली बार किसी की रीडिंग में बहुत ज़्यादा आया है, देखो। पहले बात की थी मैंने रिलेशनशिप में, आप एक ही पैटर्न, एक ही चीज़ आपके साथ होगी, क्योंकि एक किसी निस्वार्थ के साथ आप रिलेशनशिप में जुड़ रहे बोल। कुछ लोग मुझे कमेंट करने वाले, हमारे अंदर कोई स्वार्थ नहीं है ना, अकेला नहीं रहना मुझे, ये भी स्वार्थ है, ये नहीं करना है मुझे, ये भी है। और आपसे किसने कहा है कि आपने किसी को प्यार किया है तो वो भी आपको प्यार दे? जरूरी तो नहीं है ना, प्यार का मतलब होता है निस्वार्थ, जो दिया, जरूरी नहीं हम जिससे प्यार करते वहाँ से हमें मिले, ये तो फिर सौदा हो गया, ठीक है।
आपने प्यार किया, आपने प्यार किया है तो यूनिवर्स आपको उस प्यार को रिटर्न किसी न किसी रूप में आपको करवाया, उनसे नहीं तो किसी और इंसान से मिलेगा। लेकिन विश्वास रखें, अपने प्यार के पर भरोसा रखने की आपको ज़रूरत है। अपने पास्ट को हील करने की ज़रूरत है, पास्ट को हील कीजिए, अपने इंट्यूशन की आपको गाइडेंस देने की ज़रूरत है। आपके सारे भी ब्लॉकेज जो दिक्कत चल रही है ना, वो फर्स्ट चक्रा, सेकंड चक्रा ब्लॉक है, पास्ट की हीलिंग की नीड है, लेटिंग गो। ये एक छोटा सा शब्द होता है, लेटिंग गो, छोड़ दो, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस होती है, चीज़ें होती हैं। देखो, सरेंडर करना यानी कि आपको कोई चीज़ चाहिए, कोई सिचुएशन आपके जीवन में भगवान को बताए दिक्कत है, फिर उन पे छोड़ दो। उसके बाद पूरा फोकस अपने को ग्रूम करने पे, अपने अपने आप ध्यान रखने पे, अपनी लाइफ में अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने पे, अपना अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ने पर, अच्छा कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ने पर ध्यान देना है। लेटिंग को, क्योंकि आपको क्या है, जब तक आप चीज़ों को लेट को नहीं करते ना, चीज़ें होंगी भी नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप मतलब समझ रहे हो कि यहाँ कुछ नहीं है, ये तो मेरे लिए है ही नहीं, वो तभी आपने ऐसे पकड़ रखी, नहीं नहीं, और खून निकले जा रहा है हाथों से, लेकिन पकड़ रखी है। तो ऐसे आपके मन में हो रही है कि बस छोड़ना नहीं है, वो चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी। जब छोड़ोगे ना, तभी आपके जीवन में न्यू बिगनिंग होगी। तो लेट गो कर दीजिए जो आपको चीज़ें सर्व नहीं कर रही है। गोल्ड की चेन वगैरह आप खरीद सकते हो, बाय कर सकते हो 6 मंथ में, ओके। किसी हिल स्टेशन पे आप जा सकते हैं। फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है। आप मेरे से इस रीडिंग को देखने के बाद 6 मंथ बाद इस वीडियो पे आके कमेंट कर लीजिएगा। 4 चीज़ें जो मैंने इसमें बताई हैं वो फॉलो कर लीजिएगा, आपका फ्यूचर ब्राइट है। आप एक ऐसी पर्सनैलिटी बनोगी जैसे कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं तोड़ सकता, और एकदम स्ट्रॉन्ग, मतलब चाहे लड़का हो लड़की हो आप। लेकिन जो चीज़ें मैंने इस रीडिंग में आपको एडवाइस फॉर्म में बताई, उन्हें याद रखना है, आपको हील करना है खुद को, अपना अपना ख्याल रखना है, फर्स्ट चक्रा सेकंड चक्रा पर काम करना है, ठीक है। बोल्ड बनना है, अपने लिए एक्शन लेना है। एक्शन हमेशा खुद लीजिए, ये मत लीजिएगा हाई कोई आएगा और ले लेगा, नहीं, खुद लो अपने, ठीक है। तो ये थी रीडिंग। जहाँ भी खुश रहें, इस तरह मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखिए। और किसी भी तरीके की हीलिंग रीडिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्लासेस के लिए वीडियो के नंबर पर जा सकते हैं। थैंक यू, बाय।